Welcome to all of you in Ancient History Lecture 14 and Part 4 of Indus Valley Civilization. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in the last video we covered a very important site of Indus Valley Civilization, that is Harappa, and in today's video we are going to cover Mohenjo-daro. So let's start the class. देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदाड़ो को। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पा पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदाड़ो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट, दो बड़े इंपॉर्टेंट साइट हैं। हाँ, दो बड़े महत्वपूर्ण स्थल अगर देखा जाए, सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्थल की बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, काफी डिटेल में हमने वहां डिस्कस किया है। और आज अभी हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने हड़प्पा में किया था, तो लोकेशन जो इसका होगा मोहनजोदाड़ो का लोकेशन, यानी कि ये कहां पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध प्रोविंस है, ठीक है, वहां पे है। और वहां पे कहां पे है, तो वहां पे एट द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे या दाहिने तट पर आप कह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, अगर आप समझें कि सिंधु नदी अगर आप देखें, ये अगर हम एक रफ ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, तो यही सिंधु नदी, देखिए ये सिंधु नदी आती है, यहीं पे सतलज, व्यास, रावी, ठीक है, वो सारी नदियां आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सिंधु नदी है और इसी सिंधु नदी को देखिए, ये है, ये हमने बताया था आपको, पहले भी बताया हुआ है। हाँ, ये है पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो ये ऑलमोस्ट, मतलब मैंने एक रफ मैप बताया है आपको। तो इससे आपको बिल्कुल लोकेशन वाइज याद रखना होगा, कहां पे है, नदियों का ज्ञान होना चाहिए, इंडस रिवर कहां पे है, ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जाना कि यहां पर राइट बैंक पे ये सिचुएटेड है, था ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये लोकेशन आज भी है वहां पर, अगर आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये है लोकेशन। दूसरी बात, ये सिंध तो है, लेकिन सिंध में किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई, ये सिंध प्रांत में है, और सिंध प्रांत में ये है लड़काना डिस्ट्रिक्ट, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, लड़काना जिला है सिंध प्रांत में, ठीक है। कहां है लोकेशन, सिंध प्रोविंस में है, एट द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, इंडस का लोकेशन मैंने बताया, और कहां पे, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो हमने लोकेशन जान लिया, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, हाँ, जैसे हड़प्पा में थे, हाँ, यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, आपको आरडी बनर्जी भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, जिन्होंने 1922 एडी में इसे डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये डिस्कवरर हो गए, डिस्कवर्ड, ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया।
उत्खनन किया होगा इसका राखालदास बनर्जी ने, जैसे कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का किया था 1921 में, 1922 में राखालदास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, इन्होंने 7 टाइम्स फ्लड की बात की। फ्लड यानी कि बाढ़ की बात की। जॉन मार्शल ने 7 बार बाढ़ की बात की हड़प्पा में, और इसी को रीजन बताया, 7 टाइम्स इन्होंने फ्लड की बात की कि हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो में 7 बार जो है वो बाढ़ आया और 7 बार ये बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब कि बाढ़ आया, डूब गया, हाँ, फिर इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर बाढ़ आया, डूब गया, फिर इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि 7 बार अगर फ्लड की चर्चा की है, बाढ़ की चर्चा की है, तो किसने किया है? जॉन मार्शल ने किया है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिकन है केयूबी कैनेडी। केयूबी कैनेडी, कैनेडी, इन्होंने मलेरिया की बात कही है और इसी को बताया है रीजन डाउनफॉल का। ठीक है, देखिए केयूबी कैनेडी ने यह कहा कि मलेरिया हुआ था और भीषण मलेरिया हुआ था मोहनजोदड़ो में, एंड दैट इज द रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो के पतन का जो रीजन था इन्होंने बताया है मलेरिया। अलग अलग साइट के जब हम उसमें पतन को देखेंगे, डाउनफॉल को देखेंगे, तो अलग अलग साइट के अलग अलग रीजंस रहे हैं, वहां पर हम चर्चा करेंगे इसकी। हाँ, लेकिन यहां पर मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें महत्वपूर्ण बातें जो थी, एक तो व्यक्ति हैं, लोकेशन सिंध में, प्रोविंस में, पाकिस्तान के, लोकेशन मैंने दिखाया एट द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, इंडस के दाएं किनारे पर, दाएं तट पर, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में इसका लोकेशन है, और सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान की बात, सिंध यानी कि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को, अगर वैसे तो सबको पता होता है कि सिंध पाकिस्तान में, फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लड़काना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति राखालदास बनर्जी कहें, आर.डी. बनर्जी कहें, जिन्होंने 1922 में इस साइट की खोज की, डिस्कवर किया। देन जॉन मार्शल ने कहा 7 बार फ्लड आया, हाँ, 7 बार बाढ़ की बात कही, 7 बार डूबा। ठीक है, एक बार डूबा, पूरा खत्म हो गया, फिर डेवलपमेंट हुआ, दूसरी बार डूबा, पूरा खत्म हो गया, फिर डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से 7 बार ये घटना हुई, और केयूबी कैनेडी जो अमेरिकन हैं, उन्होंने मलेरिया की बात कही कि जबरदस्त मलेरिया हुआ था, और जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो का पतन हो गया, डाउनफॉल हो गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण लोग थे कुछ। अब है कुछ की हम बात करेंगे, कुछ इसके दूसरे नाम भी है, अदर्स ने, उसको हिंदी में हम उपनाम कह सकते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं या यही लिख देता हूं। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ नेम होंगे, नेम्स मोहनजोदड़ो है। तो नेम्स की बात अगर हम करें, तो पहला नाम है, इसकी हम बात कर सकते हैं कि पहला नाम जो है, इसको ये कहा गया। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिससे हम कह दें कि स्टुअर्ट पीगट। अब स्टुअर्ट पीगट ने क्या कहा? इन्होंने कहा हड़प्पा प्लस मोहन जोदड़ो। ठीक है, इसको इन्होंने कहा, दोनों को इन्होंने कहा ट्विन कैपिटल। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जुड़वा राजधानी कहा। यहां पे मैं लिख देता हूं जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, जुड़वा राजधानी की
बात कही गई है यहां पर। देखिए हमने क्या क्या बातें कही हैं। लोकेशन बता दिया, डिस्कवरर बता दिया, जॉन मार्शल ने 7 बार फ्लड की बात की। तो अगर कहीं पूछा जाए, सवाल है कि किसने कहा है कि 7 बार फ्लड आया, तो जॉन मार्शल, ठीक है। हाँ, कौन सा ऐसा साइट है जहां 7 बार फ्लड की बात की गई है और कहा गया है कि वो 7 बार डूबा और 7 बार फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। मलेरिया का एविडेंस कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। किसने कहा है ट्विन कैपिटल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, तो स्टीवर्ट पिगार्ट ने कहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेम की हम बात कर रहे हैं, तो 2-3 नाम इसके हैं, और जैसे उपनाम कह ले या फिर आप जो भी कह लें। पहली बात, इसको कहा गया है सबसे बड़ी बात, माउंड ऑफ डेड और माउंड ऑफ GHO घोस्ट्स। माउंड ऑफ डेड, माउंड मतलब मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड मृतकों का टीला, ठीक है। या माउंड ऑफ घोस्ट्स प्रेतों का टीला। माउंड ऑफ डेड या माउंड ऑफ घोस्ट्स किसको कहा गया है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, दूसरा नाम गार्डन ऑफ इंडस। गार्डन ऑफ इंडस यानी कि सिंधु का बाग। यहां पर सिंधु नदी के आसपास काफी ग्रीनरी था और बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ था इस साइट का, सिंधु नदी की वजह से। हाँ, काफी हरियाली थी, तो इसको कहा गया, और बहुत फर्टाइल भी था, तो इसलिए इसको कहा गया बागों का सिंधु का बाग यानी कि गार्डन ऑफ इंडस। और तीसरी बात, स्तूप माउंट, या इसको हिंदी में स्तूप टीला भी कह दीजिए, स्तूप टीला। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर भारत में एक महान शासक हुए कुषाण वंश के कनिष्क, उन्होंने यहां पर एक स्तूप बनवाया, जिसकी वजह से इसको स्तूप माउंट कहा गया, यानी कि स्तूप टीला कहा गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये रीडेबल है, स्तूप माउंट, ठीक है। तो 3 जो उपनाम है या अदर नेम है, तो पहला नेम माउंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला, ठीक है। ये आपको जो ध्यान रखना है, मृतकों का टीला कहा जाएगा, यानी कि माउंड ऑफ डेड, या कहा जाएगा माउंड ऑफ घोस्ट्स प्रेतों का टीला, गार्डन ऑफ इंडस सिंधु का बाग, या इसको कहा जाए स्तूप माउंट या स्तूप टीला, ठीक है। तो ये 3 इसके उपनाम हो गए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, एग्जाम में आ जाए। माउंड ऑफ डेड किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को। माउंट ऑफ घोस्ट किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को, यानी कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। मृतकों का प्रेतों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु का बाग या गार्डन ऑफ इंडस किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है। उस स्तूप माउंट किसे कहा जाता है या स्तूप टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है मोहनजोदड़ो को। तो ये है, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। कहां पे है भाई, पाकिस्तान के सिंध में है। किस जिले में है, लड़काना जिले में है, ठीक है। लड़काना जिले में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध प्रोविंस में है, ठीक है, पाकिस्तान में, एट द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस। किसने डिस्कवर किया, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। जॉन मार्शल ने फ्लड के एविडेंसेस कहां से हैं, तो
मोहनजोदड़ो से हैं बाढ़ के। किसने कहा कि फ्लड आया था वहां पे 7 बार डूबा? तो जॉन मार्शल ने कहा। हाँ, किसने मलेरिया के बारे में एविडेंस दिया? तो केयूवी कैनेडी ने, जो कि अमेरिकन है। या मलेरिया का एविडेंस कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। किसने कहा है इसे ट्विन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल यानी कि जुड़वा राजधानी? तो स्टुअर्ट बिगट ने कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट। वहां हम देखेंगे सिटी किस तरह से डिवाइड है, जैसे हड़प्पा में था 2 पार्ट में, तो यहां भी उसी तरह से चीजें होंगी। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिटी को कैसे डिवाइड किया गया और इस साइड, ये जो साइट है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें मिली हैं इस साइट से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 7 साइट पढ़ने हैं मेनली, उसके अलावा 15-20 साइट और पढ़ने हैं। 7 साइट जिन्हें शहरों या सिटी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए मोहनजोदड़ो को देखते हैं। देखिए जैसे हड़प्पा हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही सिटी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे? देखिए ये जो है, ये है आपको वेस्टर्न माउंट यानी कि पश्चिमी टीला, जैसे कि हड़प्पा में था। ये होगा पूर्वी टीला यानी कि ईस्टर्न माउंट। ईस्टर्न माउंट हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ईस्टर्न माउंट हमेशा बड़ा होगा। और ठीक है, ये ऊंचाई पर होगा वेस्टर्न माउंट, ये वेस्टर्न माउंट। और वेस्टर्न माउंट जो होगा ये होगा दुर्गीकृत, यानी कि इसे कहेंगे गढ़ी टीला या दुर्ग टीला। देखिए क्योंकि यहां पर होगा ये सिटाडल बना होगा, सिटाडल का मतलब दुर्ग होता है, जैसा कि हड़प्पा में है, बिल्कुल हड़प्पा की तरह ही ये बना होगा। ठीक है, हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, दोनों में ईस्टर्न माउंट यानी पूर्वी टीला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये हमने इसीलिए इसको देखिए, ये ऊंचाई पे है, ये नीचे है, तो मैंने उस तरह से बनाया है। इसे थोड़ा और नीचे मैं इसे कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न माउंट। पश्चिमी टीला, ईस्टर्न माउंट, पूर्वी टीला, ये हमेशा बड़ा होगा। ये सिटाडल होगा यहां पे देखिए सिटाडल है, सिटाडल है, इसलिए इसे हम कहेंगे सिटाडल है, इसलिए मतलब कि एक तरह से दुर्गीकृत है। तो इसे हम यही लिख देता हूं मैं नीचे, इसे हम कहेंगे हिंदी में दुर्ग टीला या गढ़ी टीला। ठीक है, ये भी कह सकते हैं वेस्टर्न माउंट को, हाँ, या हम इसे फोर्टिफाइड माउंट भी कह सकते हैं। तो कुछ भी, सिटाडल का मतलब होता है दुर्ग। ठीक है, जहां पर कोटे से घेर दिया गया। ठीक हड़प्पा की तरह देखिए, अंदर की दीवार जो होगी, ये अंदर की दीवार, ये होगी मड ब्रिक्स की, मड ब्रिक्स यानी कि कच्ची ईंटों की। और ये बाहरी दीवार जो होगी, ये जो बाहरी दीवार, ठीक है, ये होगी बर्ट ब्रिक्स की। ठीक है, देखिए
सिटाडल हो गया, मड ब्रिक्स यानी कि कच्ची ईंटों की दीवार होगी अंदर की, लेकिन जब बाहरी जो ये दीवार होगा ये होगा पक्की ईंटों का, ठीक है, बर्ट ब्रिक्स का। और ये बर्ट ब्रिक्स आपको हड़प्पा में भी इसी तरह का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, अंदर की दीवार कच्ची ईंटों के और बाहरी दीवार पक्की ईंटों के, बर्ट ब्रिक्स। तो ये हो गया, यानी कि फिर वही बात, ईस्टर्न माउंट ज्यादा बड़ा, वेस्टर्न माउंट थोड़ा छोटा, और ऊंचाई पे इसके कंपैरेटिवली हड़प्पा में एक और टीला मिला होगा, आपको मैंने बताया था 6 फीट ऊंचाई पे ये नॉर्थ में आपको एफ टीला था, मॉर्टाइमर व्हीलर ने उसकी खोज की थी, इसे ए बी टीला कहा गया था हड़प्पा में, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो होगा ये मैंने बताया था ये किसके लिए है, ये टीला जो है वेस्टर्न माउंट ये है रूलिंग क्लास के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। कॉमन पीपल लेबर हो, श्रमिक हो, लेबर और श्रमिक एक ही है, कारीगर हो, आर्टिसन हो, हाँ, ट्रेडर्स हो, मर्चेंट हो, ये लोगों के लिए, फार्मर्स, किसान, तो ये जो कॉमन लोग हैं, सामान्य लोग हैं, यहां रहेंगे। रूलिंग क्लास यानी कि प्रशासनिक लोग जो हैं ये यहां पे रहेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब यहां पे क्या है कि दोनों जगह पे चाहे वेस्टर्न माउंट हो और चाहे ईस्टर्न माउंट हो, दोनों जगह पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। तो अब देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात कि यहां पर 3 कंस्ट्रक्शन मिलेगा, एक इस यहां पे इस किनारे पे अगर हम देखें 2 3, तो ये क्या है, ये जो है सबसे बड़ी बात कि एक असेंबली हॉल, असेंबली हॉल यानी कि सभा भवन यहां पे मिलेगा। पिलर्स पे ये सभा भवन बना हुआ है, खंभों पे बना हुआ है, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कोई डिसीजन लिया जाता है, लोग यहाँ पे प्रशासनिक लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी अथॉरिटीज हैं यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और मिल बैठकर इसी सभा भवन में डिसीजन लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये रेजिडेंस है, जैसे हड़प्पा में लेबर्स के लिए रेजिडेंस मिला, श्रमिकों के लिए, ठीक है, यहां पर एफ टीले में मिला था, आप देखेंगे, ठीक, इसके ऊपर एक एफ टीला था, ठीक है, एफ माउंट था, ठीक है। तो ये पुरोहितों के लिए है, प्रिस्ट हाउसेज है, प्रिस्ट हाउस यहां पे बना होगा, ठीक है, पुरोहितों के लिए, पुरोहित हाउसेज को कहा ही गया, पुरोहित घर या पुरोहित निवास कहिए, आवास कहिए, आवास, ठीक है। 2 बातें हो गई, पहला तो एक असेंबली हॉल मिल गया, सभा भवन मिल गया, हाँ, पिलर पे टिका हुआ है, खंभों पे टिका हुआ है, हाँ, और प्रशासनिक लोग यहाँ पे गैदर होते हैं एंड दे टेक डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। तो यहां पे होता है, पुरोहितों का एक घर मिला। दूसरी बात देखिए ये है, आगे देखते हैं, ये क्या है भाई, यहां पे एक स्कूल है जहां पे रूलिंग क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल है, ठीक है, हिंदी में इसे महाविद्यालय कहा गया, ये स्कूल हो गया। तो एक तरफ तो इसमें 3 बातें आ गई, पहले असेंबली हॉल, सभा भवन मिला, प्रिस्ट हाउस मिला, और एक स्कूल मिला, महाविद्यालय, जहां रूलिंग क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पे घर होगा, ठीक है, और हर ये हाउस जो होगा, ठीक है, ये तो पुरोहितों का घर है, और जो मकान होगा यहां पे, तो यहां पे मकान जो होंगे उस मकान की कुछ खासियतें होंगी, 3-4 चीजें होंगी वहां पे। पहली बात, इसमें तो एक वेल होगा, ठीक है, कुआं होगा, ठीक है,
उसके बाद यहां पर क्या होगा, एक बाथरूम होगा, स्नानागार, बाथरूम, स्नानागार। ठीक है, क्या हो गया, यहां पे हाउसेस होंगे जहां कुछ और रूलिंग क्लास के लोग रहेंगे, पुरोहितों के लिए स्पेशल हाउस है और लोगों के लिए अलग हाउस है। तो ये घर है, इसमें कुआं होगा, बाथरूम यानी कि स्नानागार होगा। देखिए कुआं से लाकर यहां बाथरूम में पानी भरा जाएगा नहाने के लिए। देन आपको यहां पे हर घर में 3 से 4 कमरे होंगे, 3 to 4 रूम्स, और हर घर 3 to 4 स्टोरी होगा, यानी 3 से 4 मंजिलों का घर होगा। ये 3 to 4 स्टोरीज बिल्डिंग होगी, स्टोरीज बिल्डिंग 3 to 4 स्टोरीज, यानी कि यहां 3 से 4 मंजिल होंगे। तो ये बड़ी बात है, पुरोहितों के लिए अलग घर, ठीक है, और लोगों के लिए, रूलिंग क्लास के और भी लोग हैं। तो ये यहां पे हाउस है, घर होंगे, यहां पे हर घर में एक कुआं मस्ट है, हर घर में एक बाथरूम है, स्नानागार है नहाने के लिए, कुएं से लाकर यहां पे पानी भरा जाता है। हाँ, 3 से 4 रूम मिलेंगे, 3 से 4 स्टोरी की बिल्डिंग मिलेगी, सीढ़ियां दिखाई देगी ऊपर जाने के लिए यहां पर। ठीक है, तो ये बात होगी। आगे देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पे मिलेगी, ग्रेट बाथ, वृहत स्नानागार। ठीक है, वृहत स्नानागार यहां पे मिलेगा, ग्रेट बाथ। और इसके बारे में ग्रेट बाथ जो है वो आप अभी मैं बताऊंगा। इसको कहा गया है जॉन मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल ने, इन्होंने कहा वंडर ऑफ कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, मतलब तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है जॉन मार्शल ने इस वृहत स्नानागार को। ठीक है, तो वृहत स्नानागार के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और एक होगा यहां पे ग्रैनरी। ठीक है, ये ग्रैनरी यानी कि अन्नागार, अन्नागार आपको मिले हैं हड़प्पा में भी, लेकिन इस ग्रैनरी की खूबी ये है कि इसे अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी इमारती संरचना कौन सी है मोहनजोदड़ो में, तो ग्रैनरी। हड़प्पा में भी है, वहां भी मिले हैं, लेकिन अन्नागार जो है यहां इसको कहा गया है सबसे बड़ी इमारती संरचना, यानी कि हाँ लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इसको कहा गया है। इसलिए अगर आपके पास एग्जाम में कभी आता है, अगर ऑप्शन दे दे कि ग्रैनरी कहां पे है, और अगर एक ही ऑप्शन होता है या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, तो आप तो कह देंगे कि एविडेंसेस जो मिले हैं, तो जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है या तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों हों, कई बार ऐसा हो सकता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों हो सकते हैं आपके ऑप्शन में, तो उस स्थिति में आपका आंसर मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ग्रैनरी लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में हम कहेंगे सबसे बड़ी इमारती संरचना। ठीक है, सबसे बड़ी इमारती संरचना ग्रैनरी को कह देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई। ठीक है, आप यहां पर
देखेंगे कि मैं यहां पे बना रहा हूं ये ग्रेट बाथ जो है, तो ग्रेट बाथ को अगर देखा जाए तो यहां पर ग्रेट बाथ को मैं बता देता हूं। ये ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ, अब देखिए ग्रेट बाथ जो है ये अगर इस तरह से है, ठीक है, तो इसमें सीढ़ियां देखिए ऐसे बनी हुई हैं उतरने के लिए नीचे, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये सीढ़ी इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह से इधर भी बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुंड है और ये सीढ़ियां बनी हुई है उतरने के लिए, ठीक है, सीढ़ियां ऐसे बनी हुई हैं उतरने के लिए। और जो कुआं से पानी लाके इस ग्रेट बाथ में डाला जाता है, और इसका जो वाटर ड्रेनेज है ये वाटर ड्रेनेज है, यानी कि साउथ वेस्ट में, ठीक है, यहां पे बना हुआ है वाटर ड्रेन होगा यहां से, ठीक है, ड्रेनेज। पानी के निकासी की जो व्यवस्था है ये साउथ ईस्ट से बना हुआ है, बाहर से यहां कुआं है, इस कुएं से लाकर पानी यहां डाला जाएगा, ठीक है। ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियां नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है ग्रेट बाथ का। तो देखिए बड़ी बात क्या है ग्रेट बाथ का, बृहद स्नानागार का, यहां से देखिएगा ग्रेट बाथ मैंने यहां लिखा हुआ है, तो यहां से मैंने रेड लाइन से बनाया हुआ है ग्रेट बाथ को। देखिए ये सीढ़ियां बनी हुई है नॉर्थ से साउथ, यहां बाहर कुआं होगा जहां से यहां पानी लाके डाला जाएगा कुंड में, टैंक बना हुआ है। जो वाटर ड्रेनेज होगा इसका इधर साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से ये वाटर निकासी का काम किया जाएगा, वाटर ड्रेनेज का काम किया जाएगा। ये सीढ़ियां बनी हुई है। अब आप देखेंगे, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए ये आपको ग्रेट बाथ का जो ये पिक्चर है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर बर्न्ट ब्रिक यानी कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, तो ये बड़ी बात यहां पर है, ठीक है। तो ये हमने समझा। उसके बाद हम आते हैं इधर, तो इधर दो तीन महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। एक तो यहां पर आपको करीब 1200 सील मिलेंगी, 1200 सील, 1200 सील, जो कि सोप स्टोन की होंगी। सोप स्टोन का मतलब होता है सेल खड़ी, हिंदी में मैं लिख देता हूं सेल खड़ी। सेल खड़ी का क्या है, 1200 सील मिलेंगे, 1200 मोहरे मिलेंगी सोप स्टोन यानी कि सेल खड़ी के। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा में भी मोहरे मिली हैं, हाँ, लेकिन देखिए अगर सवाल आता है सबसे ज्यादा मोहरों की तो मोहनजोदड़ो। सवाल क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम या मोस्ट नंबर ऑफ seals were found in were found in which place, then you can say in मोहनजोदड़ो, ठीक है, क्योंकि 1200 सील पाई गई है। लेकिन अगर कहा जाएगा, देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हड़प्पा में भी मिले हैं सील, लेकिन देवर इंस्क्राइब्ड सील, अभिलेखीय मोहरे हैं, तो सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरों की बात होगी तो हड़प्पा, सर्वाधिक मोहरों की बात होगी तो
मोहनजोदड़ो, और ये सेल खड़ी की है, किसकी बनी हुई है? सोप स्टोन या सेल खड़ी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहां पर एक डांसिंग गर्ल मिलेगी, और ये बना होगा, मूर्ति मिलेगी, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिलेगी 10 इंच की। ये मूर्ति 10 इंच की होगी और ये ब्रॉन्ज की होगी, यानी कि कांसे की होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोहनजोदड़ो उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे बड़ा सेटलमेंट था, और यहां वहां करीब 30 से 40 हजार लोग रहा करते थे। 30 to 40,000 पीपल वर लिविंग देयर, और मैक्सिमम उसमें से थे मेडिटेरेनियन रेसेस के, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे वहां पर, ठीक है, ज्यादातर लोग। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, जब हम सोसाइटी को देखेंगे तो वहां हम देखेंगे 2-3 बातों को। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं नगर नियोजन, देखिए हम घर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन घर के बारे में और ये क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, हाँ ग्रेनरी है, वो सब चीजों की बात पढ़ रहे थे। लेकिन यहां पर जो है अभी हम आगे जब पढ़ेंगे नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग, तो वहां पे बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि सड़कें जो हैं वो खुलती हैं कहां पे, सॉरी जो दरवाजे जो हैं वो गलियों में खुलती हैं। खाली लोथल ऐसा जगह है जहां पे जो मेन डोर है दैट इज ओपन एट द मेन रोड, ठीक है, जो घर का मुख्य दरवाजा है वो लोथल में सामने की सड़क पे खुलता है, बाकी हर जगह पे गलियों में खुलेंगी जो डोर होंगी। तो वो चीजें जो है वो हम आगे देखेंगे नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग में, ठीक है। तो यहां तो मैं ये बता रहा था कि मेडिटेरेनियन लोग सबसे ज्यादा हैं, वो हम आगे सोसाइटी में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है जो डांसिंग गर्ल मिली है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस का मतलब यहां क्या मीनिंग निकलता है कि यहां पे तो प्रजाति है मेडिटेरेनियन, लेकिन ये मिल रही है डांसिंग गर्ल प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस की, हाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड नस्ल या प्रजाति की, यानी कि ये मूर्ति कहीं बाहर से लाई गई है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। आप देखिए यहां पे एक पिक्चर स्क्रीन पे जो कि आपको दिखाएगा, ये पिक्चर दिखा रहा है कि भाई ये डांसिंग गर्ल है ब्रॉन्ज की, तो यही डांसिंग गर्ल है, ठीक है। आप इसे अच्छे तरह से पहचान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, यहां पर एक और यहां मिलेगा आपको ये एक तरह का नाइफ है, नाइफ इन कॉटन क्लोथ। देखिए कॉटन के क्लोथ में, सूती कपड़े में लपेटा हुआ एक चाकू मिलेगा यहां पर, ठीक है। इसका मतलब कपास से परिचित थे। अगर आ जाए कि क्या मोहनजोदड़ो के लोग कपास से यानी कॉटन से परिचित थे, बिल्कुल, क्योंकि ये कॉटन क्लोथ में लपेटा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। ये चाकू जो है, नाइफ जो है, कॉटन क्लोथ में है, कॉटन क्लोथ। तो ये बड़ी बात है यहां पर, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो थी हमने इसमें देख ली। अब देखिए सारी चीजें मैंने बता दी, बिल्कुल सवाल आ सकता है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। 2 माउंट, वेस्टर्न, ईस्टर्न आपको मैंने पहले भी बता दिया, हाँ
बिल्कुल हड़प्पा की तरह। ये वाला ऊंचाई पे, ये वाला नीचे है, ठीक है। इसको दुर्ग टीला या गढ़ी टीला भी कहेंगे, क्योंकि सिटाडल है, सिटाडल डल का मतलब होता है दुर्ग, ठीक है। और यहाँ स्पेशल क्लास, रूलिंग क्लास है, यहाँ कॉमन पीपुल है, किसान, कारीगर, ठीक है, श्रमिक, ये सब यहाँ रहेंगे, लेबर, मर्चेंट, ये सब रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ असेंबली हॉल है, सभा भवन है, तो ये आ जाए कि भाई सभा भवन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भाई मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और किस टीले पे, तो पश्चिमी टीले में, ये भी आ सकता है, किस टीले से, तो पश्चिमी टीले से, ठीक है। बृहत स्नानागार या ग्रेट बाथ कहां पे था, पश्चिमी टीला में। ग्रेनरी कहां पे था, तो पश्चिमी टीला में, ठीक है। और ये सब कहां पे है, आपको पश्चिमी टीले में, ठीक है। आपको पुरोहित हाउस, पुरोहित आवास या प्रिस्ट हाउस कहां पे मिले, तो ये आपको पश्चिमी टीले में। आप स्कूल या महाविद्यालय का एविडेंस कहां से मिला, तो पश्चिमी टीले से। तो ये सब सवाल बनेंगे ग्रेट बाथ। आप देखिए, हालांकि ग्रेनरी भी अपने आप में सबसे बड़ी इमारती संरचना है वहां पे, ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रेट बाथ को कहा है जॉन मार्शल ने। देखिए, याद रखिएगा, किसने कह दिया ग्रेट बाथ को, हाँ, वंडर ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, तो जॉन मार्शल आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मोहरें मिली हैं कहां से, मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर सर्वाधिक मोहरों की बात होगी, इंस्क्रिप्टेड अभिलेखीय मोहरें, तो वो बात होगी हड़प्पा की। लेकिन यहां पे अगर खाली सर्वाधिक मोहरों की बात हो, हाँ, तो ये मोहनजोदड़ो की बात होगी, ठीक है। सोप स्टोन की बनी हुई मोहर थी, ये सील थी, सेल खड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। डांसिंग गर्ल कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कहां से, तो पूर्वी टीले से, ठीक है। 1200 मोहरें पूर्वी टीले से, ठीक है। नाइफ इन कॉटन क्लोथ, सूती कपड़े में लपेटा हुआ चाकू कहां से मिला, पूर्वी टीले से। तो ये सब चीजें जो हैं आपको बिल्कुल सवाल बनेगा, यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीजों फैक्चुअल है, लेकिन यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल सवाल बना सकती है, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल यूपीएससी बना देती है, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे जिस ढंग से वो सवाल बनाती है, क्योंकि अपने आप में जबरदस्त एग्जाम है यूपीएससी, आप जानते ही हैं, अमेजिंग क्वेश्चंस बनाते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जो जरूरत है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे पकड़ बनाने की जरूरत है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, सी यू, टेक केयर।